आज बोकारो के करबला मैदान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दहाड़ते हुए कहा है कि जो बजरंग बली ने कर्नाटक में गोडसे के चाहने वाले को अपनी गदा से मार करके भगा दिए हैं, वैसे ही पूरे देशवासियों को, इस नफरत फैलाने वाले को गद्दे से मार करके पूरे देश से निकालना होगा, तभी यहाँ का जमहूरियत बचेगी। आइए हम सुनते हैं राजेश ठाकुर की बात। उपस्थित अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी और जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं मंजूर अंसारी साहब और तमाम जो हमारे नेता बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए आदरणीय अकलूराम महतो जी हो, सब लोगों को मैं नमन करता हूं और इस बात से अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जो इमरान साहब ने ठाना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की थी, इस बात के साथ कि नफरत को मिटाना है। और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं और उस पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और वो कहते हैं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर चलो। लेकिन यह प्रधानमंत्री इतना हठधर्मी है, इतना हठधर्मी है कि लगातार इस तरह के खेल खेलते गए कि आज पूरा हिंदुस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है और हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान ईसाई को शक की निगाह से देखता है, ईसाई सिख को शक की निगाह से देखता है, अगला पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा दलित को शक की निगाह से देखता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि पूरा देश एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है और पूरा देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है, पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए ऐसे में आप लोगों से एक ही नम्र निवेदन है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको बचाते हुए और जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब निकले हैं, उनका पैगाम घर घर तक पहुंचाते हुए, मोहब्बत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आप इनके संदेश को गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। नफरत फैलाने वाले थे, उन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया और कहीं ना कहीं हमें कमजोर करने का काम किया, या यूं कहिए कि अंग्रेजों की नीति पे चल करके लोगों को बांटने का काम किया। गांधी और गोडसे की लड़ाई है, आप सब एक बार हाथ उठा के कहिएगा आप गांधी के साथ हैं और गोडसे को, इस देश में अगर कोई गोडसे का चाहने वाला है तो उसको हमें यहां से खदेड़ के भगाना है। कहते हैं 70 सालों में तुमने क्या दिया? 70 सालों में हमने जमहूरियत को इतना मजबूत किया, हमने लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि आज चाय वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री हो गया। आप कहते हैं क्या किया? हमने मोहब्बत का पैगाम दिया, हमने लगातार कोशिश की कि देश में जो लोकतंत्र है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उसकी मर्यादा बरकरार रहे। आपने उसकी मर्यादा को भी तार तार करने का काम किया। आपने भगवान पुरुषोत्तम राम के भक्त बजरंग बली का राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास किया और बजरंग बली ने आपको कर्नाटक में ये बताने का काम किया कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं। जो प्रधानमंत्री मर्यादा को नहीं समझता है, वैसे लोगों को बकसने का काम नहीं करते हैं और कर्नाटक में उनको गदा मार के गिराने का काम किया। हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल जीता है, कर्नाटक जीता है, पूरा हिंदुस्तान
जीतने का मादा रखते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी को 2024 में जो हम लोग संकल्प लिए हैं प्रधानमंत्री बनाने का, उस मद्देनजर इमरान प्रतापगढ़ी पूरे देश में दौरा कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों से कहने आया हूं। हाथ जोड़ के कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से बहुत बार कहा, क्या कहा कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर चलो। लेकिन यह प्रधानमंत्री इतना हठधर्मी है, इतना हठधर्मी है कि लगातार इस तरह के खेल खेलते गए कि आज पूरा हिंदुस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है और हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान ईसाई को शक की निगाह से देखता है, ईसाई सिख को शक की निगाह से देखता है, अगला पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा दलित को शक की निगाह से देखता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि पूरा देश एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है और पूरा देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है, पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए ऐसे में आप लोगों से एक ही नम्र निवेदन है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको बचाते हुए और जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब निकले हैं उनका पैगाम घर घर तक पहुंचाते हुए, मोहब्बत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आप इनके संदेश को गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, तभी जाकर के हमें लगेगा कि हमने जो इमरान प्रतापगढ़ी जी को बुलाया था वो कार्यक्रम सफल हुआ है। हमने जो और हमारे नेताओं ने जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अविनाश पांडे जी, और जो सबसे बड़ी बात है जो इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जो भरोसा दिखाया है मंजूर अंसारी पर, मैं जानता हूं कि मंजूर अंसारी आपके भरोसे पर खड़े उतरेंगे। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा, मैं जानता हूं आप इमरान प्रतापगढ़ी जी के लिए खड़े हैं। मैं बार बार कहता हूं, विधानसभा चुनाव के पहले भी कहता था, आज फिर से एक बार कह देता हूं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, हिंदू से लेकर मुसलमान तक चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो गंदे तालाब का पानी, क्योंकि कमल के फूल मुरझाने लगे हैं।